लोग जन्मदिन मनाते हैं अपने बच्चों के। आजकल जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक लोगों को है। देखते नहीं हैं संसार में कैसे लोगों का जीवन होता है। मांसाहार ये कैसे शुरू होता है? सत्संग से दूर हो करके। मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए, माताएं बहनें और भाई लोग, सब लोग यहाँ पर सत्संग भजन और ज्ञान विचार की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। ये बहुत ही सौभाग्य का समय है। सत्संग में आना सबके लिए सुलभ नहीं है। नाच सिनेमा तमाशे में जाना बड़ा सरल है। सुलभ होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ बहुत खर्चा लगता है या बड़ी मेहनत लगती है। नहीं, सुलभ इसलिए नहीं है कि इसके लिए लोगों का मन नहीं तैयार होता। नाच सिनेमा के लिए सबका मन बड़ा लालायित रहता है। वहाँ तो एक सूचना केवल मिल जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वहाँ केवल एक सूचना मिल जाए, सूचना मिलने मात्र से ही लोग पहुँच जाते हैं और बड़ी एकाग्रता पूर्वक और पूरा समय देते हुए वहाँ बैठते हैं। आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। ये कार्यक्रम कोई उस ढंग का सत्संग कार्यक्रम नहीं। यहाँ शिवपुरी के हमारे भगत जी श्री मिठाई लाल की पोती, उनका ये तीसरा जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने सोच रखा था कि हम अब की बार आश्रम में कार्यक्रम करेंगे और इसी बहाने वे संतों और भक्तों को एकत्रित करके कुछ अपनी तरफ से सेवा करना चाहे। खास बात यह है और ये बहुत ही शुभ है कि लोग जन्मदिन मनाते हैं अपने बच्चों के। आजकल जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक लोगों को है, लेकिन क्या करते हैं, वो डीजे बाजा नाच गान करवाते हैं और तमाम हुल्लड़बाजों को बुला करके वो नाचते कूदते और सैकड़ों लोगों को ऐसे बुलाते हैं और खूब खिलाते पिलाते हैं। और अंतिम में क्या होता है, साहब यही कहते जाएंगे कि क्या बताएं, बढ़िया सब्जी नहीं बनी थी, बढ़िया ये नहीं बना था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। और वहाँ कोई ज्ञान विवेक विचार की चर्चा ही नहीं। और जिस बच्चे का जन्मदिन है उसको क्या मिला? बस खिला पिला दिए। आपके पास धन था तो खर्चा कर दिए, ठीक है, लेकिन ना खाने वालों के मन में कोई सात्विक विचार या भावना जगी और ना खिलाने वालों के मन में। एक शौक था, पैसा था उनके पास, फूंक दिए, खर्च कर दिए। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो होटलों में जाते हैं, धनी लोग होटलों में जाकर के वहाँ लाखों रुपए खर्च कराएंगे और यहाँ घर में उन्हीं के नौकर चाकर लोग वो चावल उबाल करके खाते हैं। अन्य दिन तो घर में बचा हुआ दाल रोटी सब्जी कुछ उनको मिल जाता था। और जिस दिन बच्चों का जन्मदिन हुआ, कुछ कार्यक्रम हुआ, सब चले गए होटल में, लाखों रुपए फूंक आए और यहाँ घर में उनके ही नौकर लोग, नौकरानियाँ और जो कोई हैं वे या उनके माता पिता ही बूढ़े हैं, उनको कौन ले जाए वहाँ शौक श्रृंगार और ठाट बाट की जगह में।
तो वे लोग चावल दाल उबाल करके कुछ खाते हैं सूखा रूखा। ये है धनियों का ठाट बाट। लेकिन वे धन्य हैं जो अपने बच्चों के लिए किसी शुभ मार्ग में, जहाँ पर कुछ संस्कार मिले, ज्ञान विवेक विचार का रास्ता मिले, ऐसा कुछ कार्यक्रम करें। अच्छा है, कई ढंग से ये कार्यक्रम होते हैं। आप इतना खर्च ना कर सके तो अगर जन्मदिन मनाना है तो चले जाइए जहाँ पर कुछ लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, बीमार हैं, उनको अपने बच्चे के हाथ से कुछ फल दिला दीजिए। या संताश्रम में चले जाइए, बच्चों की तरफ से कुछ संतों को दक्षिणा पूजा दिला दीजिए और भोजन सबको करा दीजिए। तो ये थोड़े से एक आयोजन होते हैं जिसमें सबको लाभ मिलता है। ज्ञान विवेक विचार और सत्संग की चर्चा हो जहाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है और ऐसी जगहों में सबको लाभ लेना चाहिए। सत्संग में आकर के हमें क्या करना चाहिए? मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षव इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है। आज हम लोगों को ये मानव जीवन मिला हुआ है। ये जीवन पा करके हमें क्या करना चाहिए? बड़े सौभाग्य से यह जीवन मिलता है। जन्मों जन्मों का जो पुण्य उदय होता है, तब सत्संग का ये क्षण मिलता है। आत्मज्ञान की, संयम सदाचार की और जड़ चेतन निर्णय की चर्चा जहाँ सुनने को मिले, वो धन्य है जहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो और आत्मज्ञान के बारे में, जड़ चेतन के बारे में निर्णय किया जाए। साहब कहते हैं कि मानुष तन सद्गुरु मिलन, ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, ये अनमोल अवसर है। इन घड़ियों को, इन समयों को पान तंबाकू, लड़ाई झगड़े और शराब मांस ये सब करने और खाने पीने में हमें नहीं बिताना चाहिए। ये जीवन जो मिला हुआ है, इसको पाकर के देखें कि ये कर्तव्य हमारे क्या हैं। हम अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। ये जीवन जो मिला हुआ है, ये हमें देखना चाहिए कि इतना जो समय अनमोल है, इसको लड़ाई झगड़ों में नहीं, भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान जो जहाँ रह रहे हैं, यही तो देवी देवता हैं। और इनके साथ लड़ भिड़ करके, झगड़ा करके बिताना, कलह करते हुए बिताना, क्या ये जीवन का हमें ठेका मिला हुआ है? इतने दिन हम रहेंगे ही? कह नहीं सकते। देखते नहीं हैं, अचानक कुछ का कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ पैर टूट जाते हैं, क्षण भर में शरीर नष्ट हो जाता है। अभी अभी एक सूचना आई, महाराष्ट्र में एक योग्य संत थे, वहाँ कई बार हमारा आना जाना हुआ। उनके आश्रम में भी वो मिलते जुलते रहे और उनका आश्रम मुंबई में, सूरत में और महाराष्ट्र में गोंदिया जिला जो पड़ता है, वहाँ विशाल आश्रम सब जगहों में, उसके मालिक हैं वे। और उनका अचानक आ रहे थे एक भक्त के यहाँ और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुरंत वहीं पर शरीर छूट गया। अब उनकी योजना रही होगी कहाँ जाना है, भक्तों के यहाँ कुछ सत्संग सुनाना है और मिलना जुलना है, तुरंत चले गए। ये तो एक घटना मैंने सुनाया। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन सैकड़ों सैकड़ों होती रहती हैं।
तो हमारे जीवन का क्या कोई इकरारनामा हमने लिखा रखा है? कब क्या हो जाए? तो ऐसे समय को पा करके हमें खास काम करना चाहिए। सत्संग, सदाचार और गुरु भक्ति, ये भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो हमें मुक्ति का भवन दिलाती है। मुक्ति भवन में पहुँचे, वहाँ अचल विश्राम मिलता है। ये जो छोटे बड़े आप सब हम लोग घर बना रखे हैं, चाहे झोपड़ी हो और चाहे कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो या कई मंजिल का भवन हो, वो हमारा असली भवन नहीं है। मुक्ति के भवन की ओर हम चलें। वो मुक्ति भवन है जहाँ पर कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन तनाव नहीं और कोई विवाद कलह नहीं। वह मुक्ति भवन है आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, स्वरूप बोध, अपने आप को जाने। हम केवल धन, घर, परिवार, रुपए, पैसे और शरीर को समझते हैं। शरीर तक ही अटके ना रहें। ये शरीर केवल आपकी असली जिंदगी नहीं है। आपकी असली जिंदगी है आत्मज्ञान, आत्मबोध, अपने आप को पहचाने। आप यह शरीर को छोड़ करके आजकल में दूर चले जाएंगे और जिस आधार से इस शरीर में आए हुए हैं, किस आधार से आए हैं? कर्मों के आधार से। पूर्व में कुछ ऐसे कर्म थे, तो इससे पता चलता है कि इस शरीर के पहले भी आप किसी शरीर में थे और वहाँ पर कर्म किए और उन कर्मों के आधार पर इस शरीर में आए। तो जिस आधार से इस शरीर में आए हैं, कर्म, मोह, वासना, आसक्ति के आधार से, तो जैसे कर्म रहेंगे और जैसी वासनाएं रहेंगी, उसी आधार से आगे पुनः इस शरीर के बाद हम दूसरा शरीर पाएंगे। तो हम देखें कि ये केवल जो शरीर आज मिला है, यही हमारा अस्थाई भवन नहीं है। हमारा अस्थाई जीवन हमारी आत्मा है और उसके लिए हम कुछ तैयारी करें। उसकी तैयारी यही है कि सदाचार की कमाई करें। अपने मन से, इंद्रियों से, इंद्रियां कहते हैं हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि से अच्छे विचार, कर्म, आचरण करना। जब हम शरीर से अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे आचरण करेंगे, तब यही हमारा धन होगा, यही हमारी कमाई होगी और यही संपत्ति इकट्ठी हो करके हमारे सुख दुख का कारण बनेगी। इसलिए हम यह कमाई करें। तो साहब कहते हैं कि ऐसी कुछ कमाई करो कि जो साथ में रहे। यही तो हमारा सच्चा धन है। करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया। तो जो हम करेंगे वही हमारे साथ रहेगा। इसलिए हम कुछ ऐसी कमाई करें कि जो हमारे साथ रहे और आज काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये जीवन जो मिला हुआ है, मानुष तन सद्गुरु मिलन, ये मानव जीवन जो मिला है, सद्गुरु का मिलना बड़े सौभाग्य से हमें ये संभव हो पाता है। सद्गुरु के मिलने के बाद हमें कर्म सुधार, संयम, भक्ति और जीवन में पवित्र आचरण करने के वो क्षण फिर मिलते हैं। सद्गुरु जब नहीं मिलते हैं तो बस फिर दुनियादारी, मोह, वासना, आसक्ति और संसार में भटकना यही तो शुरू हो जाता है। देखते नहीं हैं कि लोग जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए।
गुरु ज्ञान के अभाव में संत संगति नहीं मिली और जहाँ पर भक्ति सत्संग का माहौल नहीं मिला, फिर उनका जीवन कैसे होता है? देखते नहीं है संसार में कैसे लोगों का जीवन होता है। पान खा खा करके कैसे लोग अपने दांतों को बर्बाद करते हैं। क्या सत्संग में पान खाना, तंबाकू खाना, शराब पीना सीखा जाता है? सत्संग से दूर हो करके गुरु ज्ञान और गुरु भक्ति को छोड़ करके ही लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मांसाहार ये कैसे शुरू होता है? सत्संग से दूर हो करके। जब सत्संग में हम जाते हैं तब ये सीखने को मिलता है जीवन कैसे जीना चाहिए। बाल बच्चों को आप लोग चाहते हैं कि धन बढ़े, बच्चे सुधरें, हम स्वस्थ रहें, रोगों से दूर रहें, तो वो चाहते हैं कि ये जीवन हमारा खुशहाल हो। तो कैसे हम खुशहाल रहेंगे? ये जीना ही नहीं आता है। जीवन के जीने का कोई तरीका ही हमारे पास नहीं है। सदाचार हमारे जीवन में कुछ फलते फूलते ही नहीं है, तब कैसे हम खुशहाल रह सकेंगे? इसलिए ज़रूरत है कि इन बाल बच्चों को, घर के देवियों को और अपने जीवन को, जीवन जीने में खुशहाली मिले और धन की पूर्णता हो। तो इसके लिए क्या तरीका है? जब हम सदाचार में जीवन जिएंगे, दोष दुर्गुणों को त्याग करेंगे, खान पान का सुधार करेंगे, तभी तो हमारा जीवन पवित्र होगा। इसलिए साहब कहते हैं बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिलता है और आज हम सबको ये क्षण मिले हुए हैं, ऐसा जीवन मिला हुआ है। मनुष्य शरीर का मिलना और सद्गुरु का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। कितने लोगों को सद्गुरु का संयोग मिलता है? आप अपने गांव में ही पता लगा लीजिए, कितने लोग होंगे जो गुरु भक्ति के पथ पर चलते हैं, जो पवित्र खान पान अपनाते हैं, जो संयम सदाचार का जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपने बाल बच्चों को सद्गति के रास्ते पर लगाया और जिन्होंने ये सिखाया कि बेटा चोरी, हिंसा, व्यभिचार से दूर रहो और सदकर्मों में लगो, दया, क्षमा, सत्यशील को अपनाओ, भक्ति, शांति और सद्ज्ञान के पथ पर चलो। कितने लोग अपने बाल बच्चों को ये सिखाते हैं? कितने को चिंता है कि हमारे बच्चे सदाचारी बने? ये तो सबको चिंता रहती है कि हमारा बेटा बड़ी नौकरी पा जाए, बड़ा धन पा जाए, बड़ी दुकान पा जाए, बहुत बाल बच्चे हो जाएं। ऐसा तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन बड़ी नौकरी पाने के बाद जब ज़्यादा रुपया पावे तो उसको कैसे खर्च करें, ऐसा किसी ने सिखाया है अपने बाल बच्चों को? वो चाहे शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे मांस खाए, चाहे हिंसा हत्या करे, कोई बात नहीं। बड़ी नौकरी पावे, बड़ा धन पावे और फिर नौकरी में भी पूछते हैं कैसी नौकरी है? वहाँ अमुक रेलवे की नौकरी है। अच्छा, कुछ आमदनी, ऊपर की आमदनी है कि नहीं? नहीं है। अरे तब बेकार है यार, ऊपर की आमदनी नहीं है। जो नौकरी में आमदनी है, वेतन मिलता है, उसमें संतोष नहीं, ऊपर की आमदनी पहले पूछेंगे। ऊपर की आमदनी का मतलब क्या है? ऊपर से कहीं बरसे उनके लिए, घूसखोरी करें, मिलावटबाजी करें, दगाबाजी करें, लोगों को गला काटें और जैसे तैसे छीना झपटी करें लोगों से, ये ऊपर की आमदनी है। ऊपर की आमदनी नहीं तो कहते हैं कोई कमाई नहीं यार बढ़िया। हाँ, ये ज़्यादा है और आमदनी उनकी वेतन कम मिलता हो तो भी कोई बात नहीं, ऊपर की आमदनी से हम कमा लेंगे, पूरा कर लेंगे, ये चिंता रहती है लोगों को। बड़ा घर मिल जाए लेकिन घर में कैसे लोगों का रहना हो, इसकी चिंता है किसी को? आप घर में रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे रहें, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में शराबी लोग आकर के हो हल्ला करें,
माता पिता को सतावें, बच्चों में कुसंस्कार दे जाएं, मांसाहारी लोग आकर के, जुआनी लोग आकर के आपके घर में ये सब कुकर्म करें? क्या आप यही चाहते हैं? कभी बच्चों को ये सिखाए हैं कि बेटा ये सब दूर रहना, इन सब से सदैव दूर रहना, चाहे भले गरीबी में रह लेना, भले मेहनत करके थोड़े में गुजर कर लेना, लेकिन इन कुकर्मों से सदा दूर रहना? कभी आपने बच्चों को सिखाया है? अगर नहीं सिखाया है तो बच्चे पैदा कर लेने से कुछ नहीं मिलेगा। दुख पैदा किए हैं आप, और क्या पैदा किए? आप सोच लीजिए अपने भविष्य जीवन, बीते हुए जीवन के बारे में। जितना आप पहले सुखी और स्वतंत्र थे, क्या आज उतना सुखी स्वतंत्र हैं? नहीं है ना, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है। बच्चे दुख नहीं देते हैं, आपके कर्म दुख देते हैं। बच्चे पैदा कर लिए, तमाम दुनिया में उलझते गए और ऊंच नीच आपाधापी करते हुए जैसे तैसे जीवन जीते गए और खूब उलझते गए। बच्चे भी उसमें खूब सहयोग किए उलझने में, खूब भटके और भटकते ही जा रहे हैं। इसलिए अब मोड़ो अपने आप को, यू टर्न लीजिए। यू टर्न का मतलब जिधर से जा रहे थे फिर वैसे ही मुड़ पड़ो, उल्टे ना चले जाओ। अभी तक हम हिंसा, हत्या, शराब, कबाब, बीड़ी, पान, तंबाकू, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े में जा रहे थे। बदले, उधर से मुड़ पड़ो, दूसरे रास्ते में भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार की ओर चले। यह है जीवन का महत्व। ये जीवन ज्यादा दिन के लिए नहीं है। खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। 4 दिन का जीवन है। हंस लो, बोल लो, खा लो, गा लो, बजा लो, भजन भक्ति कर लो, सत्संग की कमाई कर लो। कुछ ऐसी चीज यहां पर कमा करके चलो कि जो आगे काम आवे। यह पुरपट्टन या गली बहुर न देखो आए। ये गली, ये बाजार और ये व्यापारी फिर से नहीं मिलेंगे। ये सत्संग की गलियां और संत रूपी व्यापारी और सत्संग का बाजार आगे नहीं मिलेगा। तो आज जो ये सुखद अवसर मिला हुआ है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, कौन रोग कब आ जाए कुछ पता है? बिस्तर पर पड़े रह जाते हैं लोग, अचानक लकवा लग जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं और अब उनको जिंदगी जीना किसी तरह बड़ा मुश्किल लगता है। काम धाम करना और कुछ सत्संग सदाचार या कुछ भी जीवन का काम करना बड़ा कठिन है। हाथ पैर तोड़ लिए या बीमार हो गए, जियो, आपके पीछे लगे रहे 10-5 लोग। ये जिंदगी को जीना ही कितना कठिन हो जाता है। आज कितना सुखद अवसर है ना, बढ़िया से जी रहे हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं, सत्संग और सदाचार, संयम और भक्ति भजन में मन नहीं लगा रहे हैं, तो ये जीवन किस काम का? और बहुत बाल बच्चे हो गए, क्या हो गया? इसलिए हम लोग ये जीवन जो मिला हुआ है ऐसा कुछ करें कि ये जीवन हमारा जो अनमोल है, इसको हम ऐसी सुखद घड़ियां हम अपनावें कि जिससे हम कल्याण के रास्ते पर चल सकें। तो ये जो हमें अवसर मिला हुआ है, ये मानव जीवन को हम खूब भजन भक्ति में लगावें। तो साहब कहते हैं कि मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। ये ऐसा जो हमें संयोग मिला हुआ है, फिर से मिलने वाला नहीं है। ये जीवन आजकल में समाप्त हो जाएगा। ये जो आज का अवसर मिला हुआ है भजन भक्ति करने के लिए, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते के लिए और स्वयं को सही रास्ते पर चलने के लिए, ये सुखद जो अवसर है ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। इसलिए हम इन कल्याण की घड़ियों को, इसको हम खूब अच्छे ढंग से जी लें
और कर लें, ये मानव जीवन का सौभाग्य अपना लें। बस यही सबसे बड़ा अनमोल रतन है। रतन का जतन करुमाड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। ये अनमोल हाथ पैर आँख नाक कान आदि सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती रत्न मिले हुए हैं, और ये रत्नों का उपयोग करना है कि अच्छा देखो, संतों के दर्शन करो, ज्ञान विचार की बातें सुनो और बढ़िया पवित्र खान पान अपना करके ये जिह्वा का मुख का सही उपयोग करो। लोग क्या करते हैं, ये जीभ से गंदी चीज़ें खा खा करके जीभ में मुख में नरक चबाना, नरक रखना, कितना बड़ा घोर पाप कमाना है ना। इसलिए पाप की कमाई नहीं, पुण्य की कमाई करें, सदाचार की कमाई करें। यही जीवन का सबसे बड़ा अनमोल धन है, अनमोल खजाना है, और ये कमाई करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहब की जय।